हमने पिछली क्लास में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे बात की कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्या है, किस तरह पाकिस्तान फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर काम करता है और फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्या मतलब है, फेडरलिज्म क्या है, फिर डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो किसे कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हमने पिछली क्लास में बात की। फिर हमने ये भी बात की कि भाई किस तरह पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जिसमें हमारे पास कॉलोनियल जो लेगेसी है, किस तरह हम कॉलोनी थे और वो चीज़ें तमाम हमारे जो सिस्टम में नज़र आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ हमारा जो जुडिशल सिस्टम है या हमारा और जितने भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं तो वो इसके अंदर सामने नज़र आती हैं। इसके बाद इस्लामिक हेरिटेज पे हमने बात की कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल और जो गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक वैल्यूज़ और वो तमाम चीज़ों का की भी झलक है। एथनिक डाइवर्सिटी है, पख्तून, पंजाबी और बलोची, सिंधी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें भी जो है ना गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करता है। मिलिट्री रूल का होना, पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है उस वजह से भी जो है ना हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इफ़ेक्ट होता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस का हमने बात की थी कि इकोनॉमिक चैलेंजेस किस तरह हम पॉवर्टी वगैरह को या बहुत सारे इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं हम फेस कर रहे हैं, तो वो किस तरह हमारे गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट करती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की पोजीशन के हवाले से हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वो हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाया जाता है, उसकी जो पोजीशन है वो सेरेमोनियल होती है, वो सेरेमनीज़ में जाके स्पीचेस करते हैं वगैरह वगैरह। और हमने ये भी बात की थी कि किस तरह एक प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का होता है वो इलेक्ट होता है। उसके लिए हमने बात की थी कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि मुश्तमिल होता है आपके प्रोविंशियल, नेशनल असेंबलीज़ और सेनेट के मेंबर्स पे। वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट होगा। ये इलेक्टोरल कॉलेज वेटेड वोट सिस्टम के अंडर चलती है, ठीक है, जिसके मुताबिक तमाम सूबों को इक्वल जो पावर है, वेटेज है, वो दिया जाता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और उसको किस तरह इलेक्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सबसे बड़ी और पावरफुल जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर की है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो उनको वोट करते हैं। जो पार्टी मेजॉरिटी के सीट्स जीत जाती है तो प्राइम मिनिस्टर भी उसी पार्टी का इलेक्ट होता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कैबिनेट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल गवर्नेंस। प्राइम मिनिस्टर जो आपका होता है वो आपकी गवर्नमेंट को जवाबदेह होता है, ठीक है, कैबिनेट को लीड करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी गवर्नमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल बिजली के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, ओवरऑल अगर देख लें तो प्राइस हाइकिंग है, करेंसी का डिवैल्यू होना, करेंसी का बहुत ज़्यादा गिर जाना, तो सारा कुछ जो मलबा है वो किसके गले पड़ता है? वो शहबाज शरीफ साहब के। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है और वो जवाबदेह होता है टू द कैबिनेट। तो हेड ऑफ़ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि इलेक्ट किया जाता है थ्रू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद हम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज़, नेशनल असेंबलीज़ पे बात करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट क्या है? ये वफाकी हुकूमत जिसे हम कहते हैं। वफाकी हुकूमत के 3 मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो है वो एग्जेक्टिव कहलाया जाता है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी क्या है? वो प्रेसिडेंट के पास होती है, जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट। प्रेसिडेंट के पावर्स जो हैं वो ज़्यादातर नॉमिनल है। नॉमिनल वो जिसे बराए नाम वाले जो पावर्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर पावर्स किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, वो एक हुकूमत चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। और प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो ज़्यादातर सेरेमनीज़ में उनको अप्लाई किया जाता है या उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है और वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। हमने इस पे पहले भी बात की। वो मेजॉरिटी ऑफ़ द पार्टी जो होती है, जिसने ज़्यादा सीट्स जीते नेशनल असेंबली के, वही आपका प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा लेजिस्लेचर है। पाकिस्तान में 2 तरह के हाउसेज़ हैं, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। अपर हाउसेज़ हमारे पास सेनेट कहलाया जाता है और लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाती हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय
बाय द मैसेज, नॉर्मली हम उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेनेटर्स जो होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज उसको इलेक्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास जुडिशरी है जिसको हम अदलिया कहते हैं। अदलिया इन पाकिस्तान नॉर्मली तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, पावरफुल है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्ट्स होते हैं, सेवरल जो इसके लेयर्स हैं। इन लेयर्स में सबसे बड़ा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी। उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट्स आते हैं और हाई कोर्ट्स को फॉलो करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स ऐसे कोर्ट्स होते हैं जिसको स्पेशली बनाया जाता है, जैसे सर्टन केसेस में, फॉर एग्जांपल करंटली इमरान खान के केस में स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनते हैं एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास केस को सुनने के लिए ऐसे कोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो सबसे सुप्रीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर जुडिशल जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और उसको फॉलो किया जाता है आपके जो दूसरे कोर्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, ठीक है। द जुडिशरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज। लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट आपका लॉज बना देते हैं, जबकि जुडिशरी है आपकी वो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। अब होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर जस्टिस, ये इनका काम है कि कानून की और पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखे और जस्टिस को इंश्योर करें ताकि हर बंदे को इंसाफ मिले। तो फेडरल सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच है, लेजिस्लेचर ब्रांच है और जुडिशरी ब्रांच है। इसके बाद हम नेशनल असम्बली में जाते हैं। नेशनल असम्बली क्या है? ये इसको उर्दू में हम कौमी असम्बली कहते हैं, और उसके 342 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली MNA के नाम से जाना जाता है, और वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हमने पहले इस पे बात की कि जो आपके MNAs होते हैं वो आम लोग उसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। नेशनल असम्बली को हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, और इनके जो लीडर्स हैं, मेजॉरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो भी पार्टी मेजॉरिटी के सीट्स के साथ आती हैं पार्लियामेंट में, तो उन्हीं का जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इसके बाद हमारे पास सेनेट है। सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो प्रोविंशियल असम्बली से इलेक्ट होकर आते हैं, और उससे रिलेटेड जो टेरिटरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फाटा वगैरह जो हमारे पास एजेंसीज़ हैं। द सेनेट इज़ द अपर हाउस, नेशनल असम्बली आपके का लोअर हाउस है, और जो आपका सेनेट है वो आपके अपर हाउस का उसको कहते हैं, ठीक है। कैबिनेट क्या है? ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि कौन से मिनिस्टर्स उसके कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट में तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिसको हम MNA बोलते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, लेकिन कौन सा मेंबर कैबिनेट में जाएगा ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, समझ रहे हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन से होते हैं? फेडरल मिनिस्टर इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपने नाम सुना होगा, नाम दिए जाते हैं, और इसमें एडवाइज़र्स होते हैं। कैबिनेट मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिसीज़। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, वो डिफेंस को लीड कर रहा होता है। वो जो मिनिस्टर होता है वो आपके पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली होता है, और वो अपॉइंट किया जाता है किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड, और वो आपका कैबिनेट का हिस्सा होता है। तो जो कैबिनेट होता है मेजरली आप कह सकते हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट को रन कर रहे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमने आगे क्या करना है, कौन से स्टेप लेने हैं, कौन से तरीक़ेकार यूज़ करने हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे चलती जाए। फेडरल मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, या फिर हमारे पास जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, या एडवाइज़र्स कौन से होते हैं, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर्स ये ऐसे मिनिस्टर्स कहलाए जाते हैं, या ये मिनिस्टर्स ऐसे मिनिस्टर होते हैं जैसे कि मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट, जो वफाकी काबीना जिसे हम कहते हैं ये उसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। जो मेन आपका कैबिनेट होता है ये उसका हिस्सा होते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस। मैंने आपको बोला कि जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर है उसको आप फेडरल मिनिस्टर कह सकते हो, ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और आपके एक ख़ास जो इदारा है उसको लीड कर रहे होते हैं, वो उसका हेड होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली होता है, और द सेनेट ये होता है, और ये अपॉइंट किया जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। मैं एक अगेन एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका जो डिफेंस का जो मिनिस्टर है वो आपका फेडरल मिनिस्टर है, वो उसी इदारे के
रूल्स रेगुलेशंस उससे मिलते जुलते जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो डिसाइड करता है कि भाई हमने विद द प्राइम मिनिस्टर कि हमने आगे क्या करना है। हमने नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर बट उस इदारे के हेड के साथ भी वो बैठ के सारे डिसीजंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फेडरल मिनिस्टर कहलाया जाता है ये आपका एमएनए ही होता है और आपके कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये भी आपके कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, आपके एमएनए होता है और बट होल्ड अ लोअर रैंक देन अ फुल फ्लेज फेडरल मिनिस्टर। जिस तरह एक फेडरल मिनिस्टर होता है उसके पास एक पूरा इदारा होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़म मिनिस्ट्री है, या फिर आपका एग्रीकल्चर है, या जो भी है, तो वो फेडरल मिनिस्टर के अंडर आती हैं, फुल फ्लेज होता है। जबकि हमारे पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं, इसके पास उस तरह की जो पावर्स हैं वो नहीं होती। दे असिस्ट फेडरल मिनिस्टर्स। जो फेडरल मिनिस्टर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस मिनिस्टर, हमारे पास अगर एक मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर है तो उसके साथ असिस्टेंट्स में जो बंदा एक मिनिस्टर लगता है उसको हम जो है ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, फेडरल मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे होते हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो जूनियर मिनिस्ट्रियल जो पोजीशन है उनको असाइन किया जाता है, और ये इसका काम है जो आपका फेडरल मिनिस्टर है उसको असिस्ट करना, ठीक है। दे मे नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, ये याद रखें, उसके पास शायद वो उस तरह की पावर्स ना हो जिस तरह के फेडरल मिनिस्टर जो आपका प्राइमरी जो मिनिस्टर है उसके पास होती हैं, ठीक है। एडवाइज़र कौन होते हैं? एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअल, ये वो लोग होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड एडवाइस और एक्सपर्टीज़ के लिए, ठीक है। एडवाइज़र टू फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर, वो कौन से होते हैं? ये एडवाइस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ मामलात में। फेडरल मिनिस्टर को या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को वो क्या करते हैं, वो चीज़ें एडवाइस करते हैं, वो उनकी हेल्प आउट करते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ बताती हैं स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम में, स्पेसिफ़िक इशूज़ में, ठीक है। दे आर नॉट नेसेसरली मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट एंड डू नॉट होल्ड एनी मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज़। ये एमएनएज़ नहीं होते और इनके पास कोई मिनिस्ट्रियल पोजीशन भी नहीं होती, ठीक है। ये आम लोग हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट्स हो सकते हैं, या ये कोई जर्नलिस्ट्स हो सकते हैं। और ये दूसरी बात ये कि ये मिनिस्टर्स की तरह अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये सजेस्ट करते होते हैं, ये सजेस्ट कर सकते हैं। इनका एडवाइज़री जो रोल है वो बड़ा बड़ा एक्टिव होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं इनकी सुनते होते हैं और वो अकॉर्डिंगली फिर उन चीज़ों की अपने हिसाब के साथ इम्प्लीमेंटेशन करते होते हैं, ठीक है। उनकी पॉलिसी मेकिंग में अगर तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह ये एडवाइस कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट इनका बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। ये 4 है हमारे पास, मुख्तलिफ जितने भी सूबे हैं, केपी है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान है, ठीक है। और अलॉन्ग विद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जिसको आईसीटी कहते हैं। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ऑन प्रोविंशियल असम्बली, हर एक प्रोविंस की अपनी प्रोविंशियल असम्बली है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हमारे पास फेडरल जो गवर्नमेंट है, या हमारे पास जिस तरह नेशनल असम्बली होती है। विद द गवर्नर इज़ द सेरेमोनियल, जिस तरह हमारे पास प्रेसिडेंट सेरेमोनियल होता है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो बराए नाम होता है, सेरेमोनीज़ में जाके स्पीच करता है। इसी तरह ही हमारा प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर का होना भी सेरेमोनियल है, वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जाके स्पीचेस करता होता है, और उनकी जो पोजीशन है वो नॉमिनल है। पावर्स जो हैं ज़्यादातर आपके चीफ़ मिनिस्टर के पास होती हैं, जो आपका जिसको वज़ीर आला कहते हैं, ठीक है। और लाइक द नेशनल असम्बली हैव द पावर टू लेजिस्लेट, जिस तरह नेशनल असम्बली लेजिस्लेशन करती हैं, आपकी जो है ना कानून साजी करती हैं, लोकल लेवल पे आपका प्रोविंशियल असम्बली भी आपके लोकल जो अफेयर्स हैं उसमें कानून साजी करती हैं, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हैं, या इकॉनमी के हवाले से हैं, या फिर दूसरे मामलात ज़िंदगी फील्ड ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी असम्बलीज़ के जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, पंजाब के हमारे पास 371 मेंबर्स हैं, सिंध के हमारे पास 168 मेंबर्स होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 145, जबकि बलूचिस्तान के हमारे पास 65 मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
और ये जो हैं ये भी डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। कैसे? हम नॉर्मली जिस तरह नेशनल असम्बली के लोग मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, इसी तरह ही प्रोविंशियल असम्बली के लोग या मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। इलेक्शंस कब होते हैं? हर 5 साल हमारे पास जो है ना नेशनल और प्रोविंशियल लेवल के जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं, और उसमें ये जो MNAs और MPAs को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और इसकी बदौलत आपकी नेशनल असम्बलीज़ बनती हैं, आपका प्रोविंशियल असम्बलीज़ बनती हैं, और सेनेट डिसाइड होता है, सेनेट के मेंबर्स डिसाइड होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान में, विद न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज़ कम्पीटिंग फॉर सीट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है। कानून साजी के लिए क्या करते हैं कि जितने भी मुख्तलिफ हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी का मतलब कि बहुत सारी पार्टीज़ कॉन्टेस्ट करती हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है, और वो अकॉर्डिंगली जो है ना उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। इसके बाद हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं जिसको हम बिल्कुल लोकल सतह पे जो है ना वो इलेक्शंस होते हैं, जैसा नाजिम, नायब नाजिम और काउंसलर्स वगैरह के जो इलेक्शंस हैं ये टाइम टू टाइम होते हैं, और ये जो है ना लोकल गवर्नमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। लोकल जितने भी मामलात हैं उनको हैंडल करने के लिए, जितने भी इश्यूज़ हैं उनको देखने के लिए इस तरह के जो है ना इलेक्शंस किए जाते हैं, और रिलेटेड जो है डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, और अगर फर्दर जो है जो मिनिस्ट्रीज़ हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स की, उसी के साथ उन चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, और वो अकॉर्डिंगली जाके प्रोविंशियल असम्बलीज़ में और नेशनल असम्बलीज़ में उसके हवाले से जो है ना वो डिसाइड या फिर पॉलिसीज़ लेके आते हैं, फ़ैसले करते हैं। ठीक है।